यह उस दौर की बात है जब समंदर सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक जिंदा सल्तनत था। जमीन के नीचे लहरों के दरमियान नील दरिया की सल्तनत बसती थी, जहां समंदर का सबसे ताकतवर हुक्मरान बादशाह बहरून राज करता था। बादशाह बहरून के पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था, जो रोशनी, जान और मौत का मालिक माना जाता था। लेकिन उसका सबसे कीमती खजाना उसका बेटा था, शहजादा ज़मीर। ज़मीर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि रहम दिल और सोचने वाला शहजादा था। उसे जंग से नफरत थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर तलवार उठाना भी जानता था। बादशाह बहरून अक्सर कहते थे, समंदर का असल बादशाह वो होता है जो खून से ज्यादा ज़मीर को अहमियत दे। ज़मीर अपने नाम की तरह ही था, एक ऐसी आवाज जो हमेशा सच और इंसाफ के लिए उठती थी। समंदर से दूर जमीन के ऊपर एक जादुई जजीरा था जिसे गुलजार ए परियां कहा जाता था। यह फूल परियों का शहर था, जहां हवा महक से भरी रहती और फूल जिंदा होते थे। यहाँ राज करती थी मलिका यास्मीन परी। उसकी 3 बेटियां थीं। अरमा परी जो बहादुर और तेज तर्रार थी, लीना परी जो खामोश और समझदार थी, और मेहर परी जो सबसे खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक राज छुपा रहता था। सदियों पुरानी एक पेशगोई थी, एक भविष्यवाणी जो दोनों दुनियाओं को डराती थी। समंदर का बेटा जब फूल परियों से रिश्ता जोड़ेगा तो या तो दोनों सल्तनतें बचेंगी या दोनों तबाह हो जाएंगी। इसी खौफ की वजह से फूल परियां समंदर के शहजादों से हमेशा दूर रहती थीं। वे अपनी खूबसूरत दुनिया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थीं। एक दिन एक भयानक तूफान के बाद शहजादा ज़मीर बहकर उसी जादुई जजीरे के किनारे आ लगा। वो बेहोश था और जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने अपने सामने एक परी को देखा। वो मेहर परी थी। मेहर ने उसे देखते ही सख्ती से कहा, समंदर वालों का यहाँ आना मना है, फौरन यहाँ से चले जाओ। ज़मीर ने उठने की कोशिश करते हुए कमजोर आवाज में जवाब दिया, मैं जंग नहीं, अमन लेकर आया हूँ। उस एक पल में उनकी आंखों ने वो बात कह दी जो जुबान कहने से डरती है। एक अजीब सा खिंचाव था उन दोनों के बीच, जो दुनिया के कानूनों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उस दिन के बाद उनका छुप छुप कर मिलना शुरू हो गया। हर रात जब चांद आसमान पर होता, ज़मीर समंदर से निकलकर जजीरे पर आता और मेहर उसका इंतजार करती। फूलों के बीच बैठकर वो घंटों बातें करते, एक दूसरे की दुनिया को समझते और खामोश मुस्कुराहटों में अपने दिल का हाल बयां करते। मेहर और ज़मीर एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे, लेकिन ये मोहब्बत 2 दुनियाओं के कानून तोड़ रही थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसकी इजाजत न समंदर देता और न ही गुलजार ए परियां। आखिरकार एक दिन उनका राज खुल गया। जब मल्लिका यास्मीन को अपनी बेटी की इस मोहब्बत के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई। उन्हें सिर्फ अपनी सल्तनत की तबाही का डर था। उन्होंने ज़मीर को अपने दरबार में बुलाया और एक ऐसी शर्त रखी जो नामुमकिन थी। मल्लिका ने कहा, अगर समंदर का शहजादा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे खूने गहराई लाना होगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खूने गहराई कोई आम खजाना नहीं था, वो समंदर के सबसे अंधेरे और खौफनाक हिस्से में था, जहां मुर्दा समंदरी रूहें भटकती थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाला या तो जिंदा वापस आता या हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाता। जब ज़मीर ने वापस आकर अपने पिता बादशाह बहरून को यह शर्त बताई तो बादशाह का दिल कांप गया। उन्होंने कहा, बेटा, ये एक जाल है। अगर तुम वहां गए तो शायद तुम कभी वापस ना आओ। लेकिन ज़मीर ने फैसला कर लिया था। उसने अपने पिता से कहा, अगर मैं न गया तो मेरी मोहब्बत मर जाएगी और मोहब्बत के बिना जिंदा रहना भी मौत जैसा है। ज़मीर ने खूने गहराई की तलाश में अपना सफर शुरू किया। जैसे जैसे वो समंदर की गहराइयों में उतरता गया, रोशनी कम होती गई और अंधेरा बढ़ता गया। वहां का पानी खून जैसा लाल था और पानी में इंसानी शक्ल की जिंदा लाशें तैर रही थीं। अजीब और डरावनी आवाजें उसके दिमाग को चीर रही थीं। अचानक समंदरी रूहों ने उसे घेर लिया। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, मोहब्बत छोड़ दो और वापस चले जाओ, वरना यहीं दफन हो जाओगे। ज़मीर ने अपनी तलवार फेंक दी और निडर होकर बोला, मैं अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आया हूँ और उसके लिए अपनी जान भी छोड़ सकता हूँ। तभी उसे खूने गहराई का असल राज समझ आया।
वो खजाना सिर्फ तब जाहिर होता है जब कोई अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। ज़मीर ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी सारी समंदरी कुव्वत, जो उसे एक शहजादा बनाती थी, उस खजाने में डाल दी। वो पल भर में कमजोर हो गया, एक आम इंसान की तरह। लेकिन जैसे ही उसकी ताकत खत्म हुई, खूने गहराई उसके हाथों में आ गया। वो कमजोर और थका हुआ जब खजाना लेकर गुलजार ए परियां वापस पहुंचा, तो मल्लिका यास्मीन उसे देखकर एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें जीत का घमंड था। ज़मीर ने खजाना उनके कदमों में रख दिया। तभी मल्लिका ने असल सच बताया। ये शर्त तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान नहीं थी, बल्कि तुम्हारी फितरत का इम्तिहान थी। मुझे देखना था कि तुम अपनी ताकत कुर्बान कर सकते हो या नहीं। आखिरकार एक दिन उनका राज खुल गया और फिर उसने हुक्म दिया, अब शहजादा कमजोर है, समंदर पर हमला कर दो। फूल परियों की फौज ने समंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये एक धोखा था, एक साजिश। लेकिन तभी मेहर परी अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह मोहब्बत की कुर्बानी थी, धोखा नहीं। आपने एक सच्चे दिल का अपमान किया है। मेहर ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके फूलों की रूह को जगाया। एक तरफ फूलों की सेना थी और दूसरी तरफ समंदर की लहरें। जमीन और समंदर का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू हो गया। लड़ाई को देखकर आखिरकार मल्लिका यास्मीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि लालच और डर हमेशा तबाही लाते हैं। उन्होंने फौरन जंग रोक दी। उनकी एक गलती की वजह से दोनों सल्तनतें तबाह होने की कगार पर थीं। उस दिन के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। ज़मीर और मेहर की शादी हुई। समंदर और फूल एक हो गए। पुरानी भविष्यवाणी सच हुई, दोनों सल्तनतें बच गईं। ज़मीर अपनी समंदरी ताकत खो चुका था, लेकिन फिर भी वो समंदर का सबसे बड़ा बादशाह बना, क्योंकि उसके पास ताकत से भी बड़ी चीज थी, इंसानियत और मोहब्बत। लड़ाई को देखकर आखिरकार मल्लिका यास्मीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि लालच और डर हमेशा तबाही लाते हैं। उन्होंने फौरन जंग रोक दी। उनकी एक गलती की वजह से दोनों सल्तनतें तबाह होने की कगार पर थीं। कहानी हमें सिखाती है कि जो मोहब्बत को इम्तिहान समझकर कबूल करे, वो हर जंग जीत जाता है, मगर जो लालच से शर्त रखे, वो आखिर में अपनी ही दुनिया हार देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।